पलासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के नेतृत्व वाली बंगाल की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में प्रभाव को मजबूत किया और इसके परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव मजबूत हो गई। पलासी का युद्ध। पूर्व परिप्रेक्ष्य। पलासी का युद्ध उस समय हुआ जब भारत में विभिन्न क्षेत्रीय ताकतें आपस में संघर्षरत थीं। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद भारत में छोटे छोटे राज्य और नवाब आपस में सत्ता संघर्ष कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले व्यापार के लिए भारत में आई थी, धीरे धीरे अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रही थी और उसे अब भारत में अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने का अवसर मिल रहा था। बंगाल, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख प्रांत था, उसकी आर्थिक समृद्धि के कारण ब्रिटिशों के लिए विशेष महत्व रखता था। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत को चुनौती दी और कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को रद्द कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं। युद्ध की पृष्ठभूमि। नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता के खिलाफ कई स्थानीय और ब्रिटिश समर्थक तत्वों ने साजिश रचनी शुरू कर दी थी। कंपनी के अधिकारियों ने अपनी मदद के लिए बंगाल के विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क किया। इनमें सबसे प्रमुख नाम था मीर जाफर का, जो नवाब सिराजुद्दौला के सैन्य प्रमुख थे। मीर जाफर ने ब्रिटिशों से यह वादा किया था कि अगर वे सिराजुद्दौला को हराने में मदद करें तो वे नवाब बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य ब्रिटिश समर्थक बंगाल में सिराजुद्दौला की सत्ता को कमजोर करने के लिए सक्रिय हो गए थे। 1757 में ब्रिटिश सेना के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से समझौता कर लिया और पलासी के निकट युद्ध की योजना बनाई। पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी गांव में लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जबकि नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व स्वयं सिराजुद्दौला ने किया था। ब्रिटिश सेना की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन उनकी रणनीति और मीर जाफर जैसे गद्दारों की सहायता से वे सफल हुए। रॉबर्ट क्लाइव की सेना में लगभग 3000 सैनिक थे, जबकि नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे। हालांकि नवाब की सेना बड़ी थी, लेकिन मीर जाफर और अन्य गद्दारों की मदद से ब्रिटिशों ने युद्ध को अपनी ओर मोड़ लिया। मीर जाफर ने अपनी सेना को संघर्ष से पीछे हटा लिया और इस कारण नवाब सिराजुद्दौला की सेना टूट गई। ब्रिटिशों ने पलासी में निर्णायक विजय प्राप्त की और सिराजुद्दौला को भागने पर मजबूर किया। बाद में उसे पकड़ लिया गया और मारा गया। युद्ध के परिणाम। पलासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध की विजय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अपने प्रभाव को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन अब वह ब्रिटिशों के कठपुतली नवाब थे। ब्रिटिशों ने बंगाल की समृद्धि को अपनी मुट्ठी में कर लिया और इसे अपनी साम्राज्यवादी योजनाओं का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बड़ी मात्रा में धन और संसाधन प्राप्त हुए। बंगाल की आर्थिक स्थिति को भारी नुकसान हुआ और वहां के लोग अत्यधिक करों और शोषण के शिकार हुए। पलासी की विजय ने ब्रिटिशों को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दिया, जो अंततः 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक जारी रही। पलासी का युद्ध और भारतीय समाज। पलासी का युद्ध और इसके परिणाम भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाले थे। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारतीय जनमानस में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ। हालांकि तत्कालीन समय में पलासी की विजय ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन भारतीय इतिहासकार और स्वतंत्रता सेनानी इसे भारतीय समाज की गुलामी की शुरुआत के रूप में देखते हैं। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और अपने स्वार्थ के लिए स्थानीय नेतृत्व का उपयोग किया। मीर जाफर जैसे गद्दारों ने भारतीय साम्राज्य को कमजोर किया और ब्रिटिशों के साम्राज्यवादी मंसूबों को सफल बनाने में मदद की। नीतियों और दृष्टिकोणों में बदलाव। पलासी का युद्ध ब्रिटिशों के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। ब्रिटिशों ने भारतीय राज्यों में विभाजन और विघटन की नीतियों को अपनाया। वे स्थानीय शासकों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे और अपने लाभ के लिए युद्धों को बढ़ावा देते थे। पलासी की विजय ने ब्रिटिशों को भारत में अपनी राजनीतिक और आर्थिक रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। निष्कर्ष। पलासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक अहम मोड़ था, जिसने ब्रिटिशों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का अवसर दिया। इस युद्ध की विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के भीतर अपनी राजनीतिक साजिशों और कूटनीति का उपयोग किया। पलासी की विजय के परिणामस्वरूप ब्रिटिशों ने न केवल बंगाल पर कब्जा किया, बल्कि भारत के अधिकांश भाग में अपनी सत्ता का विस्तार किया। यह युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाली घटनाओं में से एक था, जो अंततः 1857 के संग्राम तक पहुंचा। इस प्रकार पलासी का युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना के रूप में याद किया जाता है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।